हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भूख से तड़प रहा है। आप इस देश की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में सुबह की एक कप चाय की कीमत अब 100 रुपए हो चुकी है। यही नहीं, 1 किलो चीनी 290 रुपए में, 1 किलो चावल 500 रुपए और 400 ग्राम मिल्क पाउडर 790 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 75 रुपए तक बढ़ चुके हैं। 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। चीन के कर्ज जाल में फंसा श्रीलंका वाकई में अब दाने दाने को मोहताज हो चुका है। लेकिन कई लोग अब तक कंफ्यूजन में हैं कि श्रीलंका में आखिर चल क्या रहा है, ऐसे हालात कैसे पैदा हुए और इसकी असल वजह क्या है। तो चलिए जानते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक तबाही के पीछे चीन को उसकी वजह क्यों बताया जा रहा है, उसकी फॉरेन करेंसी से उसकी बदहाली का क्या लेना देना है और भारत पर इससे क्या असर पड़ने वाला है। श्रीलंका ऑयल, फूड, पेपर, चीनी, दाल, दवा और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है, यानी ये इन सारी चीजों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। श्रीलंका के पास इन जरूरी चीजों को सिर्फ 14 दिन तक ही इंपोर्ट करने का डॉलर बचा हुआ है। मार्च में इस देश के पास सिर्फ 2.36 बिलियन डॉलर ही बचा था। हालात ऐसे हैं कि सरकार के पास एग्जाम के पेपर छापने के कागज और इंक तक नहीं है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बात करें तो स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुकी है। 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर पेट्रोल के दाम 50 रुपए और डीजल के दाम 75 रुपए तक बढ़ाए गए थे। यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल 254 श्रीलंकाई रुपए में मिल रहा है, जबकि डीजल 176 रुपए में मिल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल खरीदने के चक्कर में यहाँ कुछ लोगों की मौत तक हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका की सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर सेना तैनात करने का फैसला किया है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। हजारों लोग घंटों तक कतार में खड़े होकर तेल खरीद रहे हैं। श्रीलंका में अभी भी 20% परिवार खाना बनाने के लिए केरोसिन पर निर्भर हैं। इसके बावजूद अब केरोसिन भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। श्रीलंका में केरोसिन की सप्लाई भी पंपों से ही की जाती है। श्रीलंका में स्थिति इतनी गंभीर है कि क्रूड ऑयल का स्टॉक नहीं होने के चलते सरकार को अपनी एकमात्र ऑयल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही 12.5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर का दाम 4119 रुपए हो गया है। श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 25.7% जा पहुंची है। इस वजह से दूध, ब्रेड जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका के ये हालात चीन के कर्ज जाल में फंसने से हुए हैं। श्रीलंका ने चीन से कुल 5 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। इसके साथ ही श्रीलंका ने भारत और जापान से भी कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका ने 2021 में भी चीन से 1 बिलियन डॉलर का और कर्ज लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने हाल में कर्ज की शर्तों को आसान करने के लिए चीन से कहा था, मगर चीन ने इससे साफ मना कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने चीन से भारी कर्ज लिया और श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को लगभग 1000 करोड़ रुपए में चीन को लीज पर दे दिया। ये वही पोर्ट है जिस पर चीन ने अपने सैनिक जमा कर रखे हैं ताकि वो भारत को साउथ से भी घेर सके। अगला कारण यह है कि श्रीलंका काफी हद तक अपने टूरिज्म पर निर्भर है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2.19 करोड़ है और लगभग 25% आबादी टूरिज्म से जुड़ी हुई है। 2019 में सीरियल बम ब्लास्ट होने और कोरोना काल में प्रतिबंधों के चलते श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा अब 15 से 5% रह गया है। वहीं फॉरेन करेंसी की कमी के चलते कनाडा सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को श्रीलंका ना जाने की एडवाइजरी जारी की है। इस तरह की एडवाइजरी से भी टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रही थी वो ही तबाह हो गई। इसमें कमी आने से इंपोर्ट भी प्रभावित हुआ। श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है। इसके चलते सरकार के पास जरूरी चीजों को खरीदने यानी इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके चलते श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और खाने के सामानों की कमी हो गई है। इससे यहाँ बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, जिसका सीधा असर श्रीलंका के लोगों पर पड़ रहा है। अगला कारण आपके लिए जानना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि बिना प्रॉपर प्लानिंग के अगर किसी योजना को लागू कर दिया जाता है तो ये कैसे किसी देश के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। श्रीलंका में
बिना किसी ठोस ऑल्टरनेटिव के केमिकल फर्टिलाइजर से खेती को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे फसल उत्पादन में खासी गिरावट आई और देश में अनाज की भारी किल्लत हो गई। अनाज के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह सरकार के इस कदम को भी माना जाता है। श्रीलंका इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए फिर भारत और चीन से मदद मांग रहा है। चीन अभी श्रीलंका को $2.5 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है। ये $2.8 बिलियन की सहायता से अलग है, जिसे चीन ने कोरोना महामारी के बाद श्रीलंका को दिया है। भारत ने भी श्रीलंका को आश्वासन दिया है कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बरकरार रखेगा और श्रीलंका को इस स्थिति से उबारने में मदद भी करेगा। पिछले हफ्ते श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने जब दिल्ली का दौरा किया था तो उस दौरान भारतीय स्टेट बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। भारत ने इस दौरान श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट सुविधा देने पर सहमति जताई थी। इन पैसों के जरिए लोगों के लिए खाना, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों की खरीद हो सकेगी। श्रीलंका इस संकट से निकलने के लिए IMF से भी मदद मांग रहा है। बेसिल राजपक्षे इस पर चर्चा करने के लिए अगले महीने वॉशिंगटन जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि श्रीलंका की इस हालत से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। श्रीलंका में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के चलते श्रीलंका के लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। जाफना और मन्नार क्षेत्रों से 16 रेफ्यूजी तमिलनाडु पहुंचे थे। इनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। इनमें से पहले 6 रेफ्यूजी रामेश्वरम के पास एक आइलैंड में फंसे हुए थे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन लोगों को वहां से निकाला। इसके अलावा 10 रेफ्यूजी देर रात पहुंचे थे। ये सभी रेफ्यूजी तमिल मूल के हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्थिक संकट से बचने के लिए अब और ज्यादा तादाद में श्रीलंकाई लोग अवैध तरीके से भारत आएंगे। आने वाले हफ्तों में नॉर्थ श्रीलंका में तमिल बहुल क्षेत्रों से और ज्यादा रेफ्यूजियों के भारत आने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह संख्या 2000 तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि चीन कैसे भारी भरकम कर्ज देकर दूसरे देशों को अपने कर्ज के मायाजाल में पहले फंसाता है और फिर उस देश को तबाह कर डालता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको श्रीलंका के मुद्दे से जुड़ा कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।